एल स्केल है, इससे हम ड्राफ्टिंग करते हैं कॉपी में। इसी से शुरू से एंड तक इसी से हम सिलाई सीखेंगे, इसी से ड्राफ्टिंग करेंगे। अगर हमें छोटे कपड़े पे बनाना है तो जो नाप हम ड्राफ्टिंग में करेंगे वही नाप इससे करेंगे। ये इंच मान के चलो। 1/6 से हम बड़े कपड़े बनाएंगे और 1/4 से ये छोटे कपड़े बनाएंगे। जैसे ब्लाउज हो गया और 22 तक, जितना 22, 23, 24 तक जितने भी कपड़े आ रहे हैं इसी से बनाएंगे। इसे सेंटीमीटर मत मानो, इसे इंच मानो। यहाँ से ये है 1 इंच, 2, 3, 4। अगर आधा इंच लेना है तो 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, ये इंच समझ के चलो। अगर इसी नाप से हम कपड़ा भी काटेंगे तो इसे इंच मान के चलेंगे, क्योंकि अगर हम सेंटीमीटर के उसमें रहेंगे तो समझ में नहीं आएगा। स्पेशल सिलाई के लिए बना। मान लो हमारे पास बड़ा कपड़ा नहीं है या बड़े कपड़े पे हमें सीखने में रिस्क लगता है, तो हम पहले इससे इंच समझ के छोटे कपड़े में बनाएंगे, सीखेंगे। अगर हाथ बैठ गया, सफाई से बन गया, तब बड़ा कपड़ा हम इंची टेप से करेंगे। अब ये हमारा पेटीकोट है। ये 2 मीटर का स्केल के हिसाब से, इसके हिसाब से ये 2 मीटर कपड़ा हमारा है पेटीकोट का। अब ये हमारा कपड़ा आ रहा है। कोई तो चुन्नट मांगता है पहनने के लिए, तो हम यहाँ से कपड़ा करीब 2 इंच का ले लेंगे, काट लेंगे। यहाँ से 2 इंच काट लेंगे इस तरह से। मतलब ये किनारी का कपड़ा होता है। और कोई एकदम सादा पहनता है, तो सादे वालों के लिए कुछ नहीं करना। इस तरह से हम इसको डबल करेंगे। ये हमारा इस तरह से है कपड़ा। ये हमारा लंबाई का कपड़ा है। ऐसे करेंगे। ये छोटे नाप से बन रहा है, इसलिए स्केल से ही बनाएंगे। इस तरह 4 तय कर दी इसकी। अब ये हमारा स्केल है। हमने 33 इंच लंबाई ली थी ड्राफ्टिंग में। पहले हम इससे 33 इंच लंबाई ले लेंगे। ये 4 तय हो जाएगी, मतलब डबल तय करने में 4 हिस्से हो जाएंगे इसके। इसे यहाँ 33 इंच हम लंबाई ले लेंगे। ये रहा 32, 33। ये 33 इंच ले लेंगे हम ऐसे। ये एक हिसाब से ये सोच के चलो कि हमारा बड़ा कपड़ा है, हमारा अपना बड़ा पेटीकोट है, वो बना रहे हैं। और यहाँ से हमने 36 हिप का लिया था 1/4 से, 1/6 से मतलब। तो यहाँ से हमने 10 लिया था एक तरफ से। ये 10 इधर से ले लिया। ये रहा 10 यहाँ से ले लिया और 10 इस तरफ से ले लिया। ये हमारा फालतू कपड़ा है। 10 इस तरफ से ले लिया यहाँ से ऐसे। अब इन दोनों को मिला देना है ऐसे ऐसे। ये इंच मान के चलो कि ये फुल साइज, मतलब जो नॉर्मल साइज का कपड़ा पेटीकोट होता है वो है। अब इसको, ये जो फालतू कपड़ा है, हम काट देंगे। ये फालतू कपड़ा हमारी बेल्ट में काम आ जाएगा। ये पेटीकोट मैंने ड्राफ्टिंग के निशान से बनाई है, इसलिए कि ताकि इसको नाप के पेटीकोट कैसे बनाया जाता है ये दिखाने के लिए। ये यहाँ से इस लाइन से नापना है इससे। ये यहाँ हमारा आ रहा है 35 इंच करीब आ रहा है, क्योंकि इतना तो हमारा सिलाई में ये मोड़ने के लिए बनाया था, इसलिए इसको मोड़ने वाला बनाया था। थोड़ा इसे बड़ा काटा था और इसी नाप से वो वाला बनाया है सेम। इससे नापना है हमें यहाँ से, ये बेल्ट छोड़ के। ये वाला हमने 2 पेटीकोट काट लिया है इस तरह से। उतना ही सेम ये भी आ रहा है। 2 इसलिए काटा है, इसमें एक तो चुन्नट वाला बताऊंगी और एक सादा बताऊंगी। यहाँ से इसको नाप के ये 35 इंच आ रहा है, ये 34, 35 आ रहा है। 35 इधर से भी लेके ये हम कट कर देंगे। जब तक हम बड़ा पेटीकोट नहीं बनाएंगे
तब तक हाथ नहीं साफ़ होगा। लेकिन आइडिया तो छोटे से ही लेना पड़ेगा हमें। ये 4 हटा दिया और ये 4 ये। अब इसको हम सिलने का तरीका ये ध्यान रखना, ये जो तिरछा जा रहा है ये हमारा खींचता है ये कपड़ा, ये ऐसे, और ये नहीं खींचता है। अब तिरछा ऐसे रख के मैं सिलना बता रही हूँ। ये तिरछा है, इसके ऊपर सीधा रखना है ये। अगर इस कपड़े को हम ऐसे सिलेंगे सीधा ऊपर रख के, तब तो ये बराबर आएगा। अगर कहीं इसको सीधा के ऊपर तिरछा रख दिया इस तरह, तो ये लंबा होके खींच के नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये कपड़ा खींचता है और ये नहीं खींचता है। तो इसीलिए हमेशा सीधा कपड़ा ऊपर रखना है इस तरह। और कमर का हिस्सा कमर से लेना है। ये मैं कच्ची सिलाई लगा के दिखा रही हूँ ताकि फटाफट समझ में आ जाए। ये फिर इसके ऊपर हम सीधा रखेंगे। और हमेशा कपड़ा एक बराबर होना चाहिए और सिलाई इतना दबाव में लेना है, एक बराबर सिलाई आनी चाहिए। इस तरह से एक बराबर आनी चाहिए सिलाई। ये छोटी सिलाई कर लूँ ताकि इसमें आवाज़ बहुत आ रही है। ये हमारी चारों कली जुड़ गई। अब इसको हम इंची टेप के हिसाब से, ये इंच मान के चलते हैं, 5 इंच करीब हमें सिलना है इसे। यहाँ से 5 इंच हम लेंगे मोड़ने के लिए। ये यहाँ से 5 आ रहा है। ये इंच मान के चलो, ये सेंटीमीटर मत मानो, ये समझ लो इंची टेप है। ये छोटा कपड़ा भी ये बड़ा समझ के चलो। ये इसको ऐसे मोड़ना है, यहाँ से ऊपर से इतना मोड़ा 2 बार ऐसे, और नीचे आके इसको ऐसे तिरछा कर देना है यूँ ऐसे, इस तरह से। कुछ लोग तो इसमें चैन भी लगवाते हैं, लेकिन वो बेकार है चैन वाला। 5 से ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं, ये सिलाई में दब जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 5 इंच हो, 6-7 इंच भी मोड़ सकते हैं ऐसे ही इधर से। कुछ लोग तो पूरा मोड़ देते हैं, उन्हें पता नहीं लगता। ये मशीन मेरी 25 साल पुरानी है, इसलिए इसमें आवाज़ बहुत होती है। ये हो गया। अब इसके साइज से हमें बेल्ट लेनी है। बेल्ट हमें ऐसे लेनी है, इसके नाप से। ऐसे बेल्ट लेनी है और इतना कपड़ा हमें फालतू लेना है इस तरह से। तो इसको दोनों तरफ से मोड़ना है, इतना इतना कपड़ा। ऐसे इस तरफ से मोड़ लेना है। इसको नाप लो एक बार दोबारा, यहाँ निशान लगा लो, या हाथ से ऐसे पकड़ के इसको ऐसे मोड़ लो। छोटा पेटीकोट इसलिए सिखा रही हूँ कि छोटे में समझ में भी आ जाएगा, बड़ा कैमरे में आने में साफ दिखता नहीं है। ये हमारा बराबर आ गया इस तरह से। इसको ऐसे करके यहाँ से ऐसे करके सिल देंगे बराबर एकदम लेके कपड़ा। अगर ये चीज़ बड़ी भी आ रही है थोड़ी थोड़ी, तो इसमें कोई कोई प्लेट डाल देते हैं बीच में इस तरह से, और बराबर आ रही है तो बराबर ऐसे ही करके खाली सिल दो। लेकिन कोई सा कपड़ा इसमें से आगे पीछे नहीं होना चाहिए, दोनों में से एकदम बराबर होना चाहिए ऐसे। उसमें मैंने हाथ से कच्चा करने के लिए बताया था, इसमें मैं डायरेक्ट मोड़ दे रही हूँ।
इस तरह से ऐसे बराबर रहे पट्टी। ये नेफा है हमारा पेटीकोट का। इस तरह से, इस तरह बराबर रहे ये। इस तरह लेके पहले अगर नहीं समझ में आता तो पहले कच्चा कर लो, ऐसे ऐसे कच्चा कर लो और तब इसको सिलाई मारो। ऐसे नीचे से देख के कि ये सिलाई इतनी, यहाँ सिलाई से हल्का सा नीचे आए, और इसको एकदम बराबर करके और इस तरफ से भी देख लेना कि पट्टी कम ज़्यादा तो नहीं हो रही है। इस चीज़ को तो ज़्यादातर कच्चा हाथ से करना चाहिए, कि बिना कच्चे ना संभलता नहीं है। जब हाथ बैठ जाता तभी संभलता है ये। ऐसे बराबर सिलाई, एकदम किनारे से सिलाई लेनी है, सफाई से, यहाँ से एकदम, चाहे धीरे धीरे थोड़ा एक एक टाका लेना, लेकिन आराम से। इसको आग के पास में लॉक कर देते हैं ऐसे सिलाई से, एक दो बार आगे पीछे करके लॉक कर देना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ से हम 5 इंच करीब लेके ये छोड़ देते हैं। यहाँ से 5 इंच करीब लेके छोड़ देते हैं। इतना कोई ज़रूरी नहीं है 5, लेकिन ये चीज़ बराबर होनी चाहिए। 5 इंच हम यहाँ से छोड़ के ऐसे, 5 ज़रूरी नहीं है, 4 हो जाए 5 हो जाए कोई ज़रूरी नहीं है। इस तरह से इतना छोड़ देंगे, 5 या 6 जो भी है, इतना कोई ज़रूरी, इतना अंदाजे से छोड़ देंगे। और ये कपड़ा तिरछा है, नीचे बढ़ रहा है, इसको थोड़ा सा सिलते सिलते भी बढ़ जाता है। और थोड़ा सा अगर कहीं कपड़ा बढ़ रहा है तो उसको हम गोलाई से कटिंग कर देते हैं ऐसे। एक पेटीकोट तो हम ऐसे बनाते हैं। ये हमारा तैयार हो गया पेटीकोट। ये नॉर्मल पेटीकोट है, ना ज़्यादा मोटे लोगों का ना ज़्यादा पतले लोगों का है ये। कुछ लोग तो ये सिलाई कर लेते हैं इस तरह से मोड़ के ऐसे, और यहाँ पर सिलाई कर देते हैं कई बार, 3-4 बार ऐसे। और कुछ लोग चुन्नट बना देते हैं। अब ये वाला, ये पेटीकोट में सिलाई करके दिखा रही हूँ कि कैसे मोड़ा जाता है। इस तरह से इसमें कपड़ा उरेप हो जाता है, ये तिरछा जल्दी मुड़ता नहीं है। तो इसको तो जो शुरू में सिलते हैं उनको तो कच्चा कर लेना चाहिए, इस तरह से ऐसे। और ऐसे ना समझ में आए तो पूरे में बराबर निशान लगा लो। 36 इंच का पेटीकोट चाहिए था। 30, 34, 35, 36 यहाँ तक आ रहा है। थोड़ा सा कपड़ा बच रहा है। अगर बाई चांस कभी कपड़ा ना हो तो इसमें हम 1.5-2 इंच की पट्टी जोड़ के भी मोड़ सकते हैं, लेकिन ये मैं ऐसे बताने के लिए सिल रही हूँ, आइडिया लगाने के लिए इसको। ये उरेप कपड़ा होता है, इसको बड़े सफाई से बहुत ढील दे के, ये उरेप कपड़ा होता है, यहाँ बड़े सफाई से, इतनी दूर तो बहुत सफाई से मोड़ना होता है, इतनी दूर। ये बहुत सिलवट दे के आराम से ऐसे उठा के, ऐसे में इसमें झोल सा ऐसे दे के आराम से इसमें उंगली रखो और ऐसे सिल दो। फिर ये जब सीधापन आ जाता है इसमें, तो थोड़ी दूर के लिए फिर सीधा हल्का सा हो जाता है, लेकिन पूरे में झोल दे के ही सिलना है इसको, बिना झोल के बनेगा ही नहीं। ऐसे थोड़ा थोड़ा ढीला दे दे के। इसी में कई बार सिलाई कर लेते हैं। बहुत लोग इसमें डिज़ाइन भी बना लेते हैं, बहुत लोग सीधा सीधा कर लेते हैं। मैं तो सीधा सीधा इसलिए कर रही हूँ कि ये छोटा कपड़ा है। ये सिल गया हमारा पेटीकोट। ये बिना चुन्नट वाला पेटीकोट है। ये इस तरह से सिल के अपना देखो, जब हाथ बैठ जाए इन चीज़ों में तब बड़ा काट के सिलना चाहिए,
क्योंकि फ़ोन में तो फ़ोन से ही समझ में आएगा, आमने सामने हो तो कोई हाथ पकड़ के तरीका बता देगा, लेकिन फ़ोन को तो फ़ोन के तरीके से सीखना होगा। इसलिए बताए झोल दिए बिना, ये झोल अंदर रह जाता है, बाहर नहीं आता बिल्कुल भी, ये झोल अंदर रह जाता है। और इसमें अब मैं चुन्नट लगा के बता रही हूँ। सिलाई करते टाइम हमेशा ध्यान रखो कि ये चीज़ हमारी यहाँ से पहनते टाइम इस पर मतलब हाथ भी लग जाए तो सिलाई उलाई ना टूटे, इसको पक्का कर लेना चाहिए दोबारा से करके। जिस जगह पे कहीं कुछ लगना नहीं हो वहाँ पक्का कर लेना चाहिए। यहाँ पर तो चुन्नट लगेगी, यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है पक्का करना, लेकिन हमेशा धागा इतना लंबा करके काटना चाहिए, इतना लंबा धागा। यही चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो इन्हें ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। अगर जो लोग पास से काट देते हैं, किसी का सिल के दे दें कपड़ा, तो उधड़ जाता है कपड़ा। इसमें चुन्नट लगाना बता रही हूँ। चुन्नट के लिए पहले इतना कपड़ा बाहर छोड़ दो। चुन्नट बनाने के लिए हमेशा एक किसी पिन या सुई की ज़रूरत पड़ती है। इसे जितनी बार चुन्नट बनाओ उतनी बार इसको ऐसे दबा लो, ऐसे। जितनी बार चुन्नट बनाओ इस तरह से हमेशा उसको दबा लो और तब मशीन चलाओ। चुन्नट बनाने में टाइम लगता है, और अगर हाथ नहीं चल रहा हो मशीन में तो इसको ऐसे दबा के ऐसे। चुन्नट एक बराबर होनी चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जो पेटीकोट में से हम चुन्नट निकालते हैं, कपड़ा भी कम पड़ जाएगा और देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह से बराबर होनी चाहिए चुन्नट। बहुत लोग पहले से बना के डाल देते हैं, उसमें कम ज़्यादा हो जाता है कपड़ा। इस चीज़ को बार बार मशीन उठाना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है ऐसे। और नीचे का कपड़ा बहुत लोग इसे में यूँ दबा के सिल देते हैं। नीचे का कपड़ा बार बार नीचे से टाइट कर लेना है। इसको मोड़ के जब ऊपर करो तो एक बार नीचे का कपड़ा खींच लो और तब इसको सिलाई करो ऐसे। जितनी बार प्लेट डालो उतनी बार इस चीज़ को देखते रहना है। ये छोटा है इसलिए इसमें हाथ नहीं चल रहा, लेकिन हाथ इसी में बैठेगा। जब छोटा कपड़ा संभल जाएगा तभी बड़ा कपड़ा कर पाएंगे हम। जब हम पास आ गए ना तो इसको निकाल के इसको जोड़ लेना है पहले सफाई से। इन दोनों को ऐसे मिला के, ऐसे मिला के सिल के तब ये जो बचा हुआ कपड़ा इसमें चुन्नट डालेंगे। और सिलने के लिए यहाँ से सिलाई मारेंगे। इस बात को बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है कि रेसे वाले कपड़े से सिल के नीचे आएंगे, फिर इसको हम वापसी ले लेंगे। कभी नीचे उतार के नहीं कपड़ा काटना है, धागे को, धागा इधर ही काटना है। ये रेसा जो है सफाई से फिर अंदर ही रहता है। फिर दोबारा से इसको उसी जगह से ऐसा करके फिर हम उसको प्लेट बनाएंगे ताकि बाहर से देखने में वो भद्दा ना दिखे। इस तरह से अब ये इस तरह हो गया। इस पे हम सिलाई मार देंगे ऊपर से। मशीन चलाते टाइम हमेशा धागा थोड़ा बड़ा रखना चाहिए, नहीं तो मशीन जब ऐसे चलाते हैं तो धागा बार बार निकल जाता है। नहीं तो छोटा सा एक कपड़ा काट के सिल लेना चाहिए। इस तरह से सिलाई एकदम, ये तो छोटी की वजह से चुन्नट सही नहीं बनी, आगे पीछे हो गई है। चुन्नट हमेशा ऐसा सफाई से बननी चाहिए इस तरह से।
ये बड़ा कपड़ा होता तो उसमें हाथ चलता, इसमें हाथ नहीं चल पा रहा है। मुझे सीखने के लिए यही बताना है, क्योंकि बड़ा कपड़ा रहेगा तो बड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। ये चुन्नट दूर हो गई है। ये तो छोटा कपड़ा था, जब हम बड़ा कपड़ा सिलेंगे तो हम ये 4 कलियां हैं तो हम 4 कट डालेंगे इसके अंदर, ऐसे इस तरह 4 कट डालेंगे इस तरह। ये तो छोटा है ना, ऐसे बता रही हूँ, ताकि एक कट का कपड़ा एक कली में इस तरह से लगे। जैसे ये हमारी एक कली है तो यहाँ से चुन्नट और यहाँ जितना ये कट आ रहा है यहाँ तक का, कहाँ गया कट, ये है कट, यहाँ से ये 4 कट है तो ये जितना कपड़ा है एक चुन्नट में, तो उससे हमें अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ इतनी चुन्नट आनी चाहिए। अब ये तो मैं तरीका खाली सिखा रही हूँ इसमें कि एक बनाने का तरीका। सफाई तो हम अपना करेंगे तब हमें आएगी हमारे हाथों में सफाई, बाकी तरीका आ जाए तो सफाई करते करते खुद ही आ जाती है। अगर बताने का तरीका अच्छा हो, सिलने का तरीका अच्छा हो, नाप लेने का तरीका अच्छा हो तो सिलाई अपने आप अच्छी हो जाती है। इस तरह आगे पीछे कहीं भी जब सिलाई हम बंद करते हैं तो सिलाई मशीन आगे पीछे 1-2 बार लॉक करके तब उतारते हैं, ताकि पेटीकोट या ब्लाउज चाहे जो हो, जिसका भी हो, मजबूती से सिला हुआ हो। ये हो गया हमारा पेटीकोट। ये पेटीकोट हो गया, इस तरह से सिलना है। अब ये मोड़ के बता दिया है इसमें, इसलिए छोटा हो गया है, इसमें चुन्नट लगा दी बड़ा हो गया। बाकी इंच का नाप जब हम सिलेंगे तो हमेशा किसी की लंबाई सिलने से पहले 1 आध इंच कपड़ा फालतू रखेंगे, क्योंकि सूती कपड़ा जो होता है वो सिकुड़ता है।